हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आपको पिछले वाले वीडियो में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएंगे। ये आपके इंग्लिश नोट और हिंदी नोट दोनों प्रकार के नोट बना के मैंने चैनल पे अपने अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर जो प्रॉपर्टीज़ होता है डी ब्लॉक का, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। आज के इस नोट्स में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है आपका फिजिकल स्टेट एंड मेटलिक स्टेट कैरेक्टर्स। तो इसको आप भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण भी कहा जाता है। यानी इसमें हम फिजिकल स्टेट के बारे में और जो मेटलिक कैरेक्टर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडी के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है आपका मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें आपका जो धातु होता है मेल्ट होता है। चौथा है बॉइलिंग पॉइंट, यानी जहाँ पे आपका जो क्वथनांक है वो क्या है, क्वथनांक यानी बॉयल होने का टेम्परेचर और वह किस तरह से बॉयल होता है वो। फाइव्थ है आपका एटॉमिक वैल्यू एंड डेंसिटी। इसमें हम आपका जो पारमाणिक आयन होता है आयतन और उसका जो घनत्व डेंसिटी है वो पढ़ेंगे। ये है हमारा फिजिकल स्टेट एंड मेटेलिक कैरेक्टर्स। जो फर्स्ट पॉइंट इसका आप लिखिएगा नोट में, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी यानी जो Hg है आर सॉलिड हार्ड एंड हैवी। यानी जो मरकरी को छोड़ करके, आपके जो मरकरी को केवल छोड़ करके डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं सबके सब ठोस, कठोर और भारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका all d block elements are metals and have a characteristic metallic luster। इसका मतलब है सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं यानी मेटल होते हैं। इनमें विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, धात्विक चमक यानी ये ग्लो करता है, मेटेलिक लुस्टर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फाउंड इन ट्रांजिशन मेटल्स विच इज कॉल्ड मेटलिक बॉन्ड। यानी संक्रमण धातु जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें विशेष प्रकार की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाई जाती है। तभी तो आपका जो लोहा देख लीजिएगा, लोहा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिससे मेटलिक बॉन्ड यानी धात्विक बंध कहा जाता है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू मेटलिक बॉन्ड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपके जो मेटलिक बॉन्ड होते हैं, मेटलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पास होने की वजह से इनमें विद्युत सुचालक पाया जाता है। यानी आपका अगर इसमें करंट लगेगा, अगर आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा तो इसमें करंट प्रवाहित होगी यानी करंट ट्रांसफर्ड होगी, और आपको इसीलिए जो विद्युत होता है उसको लोहे या फिर किसी धातु चीज़ से नहीं छुआ जाता, लकड़ी वगैरह से टच किया जाता है ताकि हमको करंट ना लगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडी, यानी परमाणविक जो एवं आयनिक त्रिज्या इसको बोलते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। इसका मतलब यह है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक यानी उसका जो एटॉमिक नंबर होता है बढ़ता है, वैसे वैसे जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है उसका जो मान होता है कम होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में परमाणु क्रमांक यानी उसमें परमाणु की जो संख्या हो वो अधिक होने लगेगी, वैसे वैसे इसमें जो इसका जो आकार है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। आपको पास एक डायग्राम भी मैंने किया है जिसमें आपका दिया है एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी तो एटॉमिक जो रेडी होगा वो डिक्रीज होगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आप यहाँ मैंने कुछ धातुओं के डायग्राम आपके नोट्स में दिखाए हैं, आपको वैसे बनाने नहीं है एग्ज़ाम के टाइम में, आपके नॉलेज के लिए। देखिए इसमें जो मेटल है वो कितने ठोस हैं और कितने ग्लो कर रहे हैं, और इनमें क्या पाई जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाई जाती है जिससे इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। एग्जाम्पल में आप लोहा भी ले सकते हो।
इसी भी आप देख सकते हो, जो आयरन सल्फेट है या कोबाल्ट क्लोराइड है, ये सब भी आप मेटल मैंने आपके लिए नोट्स में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ नहीं आया है तो कृपया करके आप लोहा लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी से टच करके देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेटल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। खैर, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी तक जितना मैंने बताया कि परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या यानी एटॉमिक एंड आयनिक जो रेडी होता है बढ़ता घटता है, उसके बारे में वो कारण है, कॉश है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज increase the attraction on the electron due to which the radius decrease, यानी नाभिकीय आवेश जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जैसे ही बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बढ़ जाएगा, यानी वो अपनी तरफ खींचने लगेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को आपस में और ज़्यादा खींचने लगेगा, जिससे त्रिज्या कम हो जाएगी। यानी एक तरीके से आप एक एग्जांपल ये ले सकते हो कि जब आप क्या बोल सकते हैं इसमें, चुंबक, अगर चार चुंबकों को दूर दूर रखने की कोशिश कीजिएगा तो आपस में खींचते हैं, तो खींचने से क्या होता है, उनकी जो आयनिक त्रिज्या होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से इनमें जो अगर बीच में भी गैप, इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप रहता है वो भी भर जाता है इनके खिंचाव के कारण, और ये बहुत ज़्यादा ठोस हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिमिलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज द आयनिक रेडी आल्सो डिक्रीज जनरली, यानी कि आपका इसी प्रकार क्या होता है, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो बढ़ने से आयनिक रेडी भी क्रमशः घटती जाती है। यानी आपका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु में जो संख्याएं हैं वो नंबर बढ़ेगा, जिससे जो आयनिक रेडी होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, धातु का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक वो कब गलता है। तो मैं बता दूं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, हमारा पॉइंट पढ़ लेते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज वेरी हाई बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स, यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि सभी एलिमेंट्स मेटल होते हैं, यानी धातु होते हैं। नेक्स्ट है आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली मेटल एट टेम्परेचर अबव 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वह 1000 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टंगस्टन, जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस इन द डी ब्लॉक। इसका मतलब है डी ब्लॉक में टंगस्टन जो होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। मैंने बताया था ना, उसका जो डी ब्लॉक होता है पूर्ण रूप से भरा रहता है। क्वेश्चन भी आता है गाइस कि जो आपका डी ब्लॉक है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, या फिर आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि डी ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। तो आपको बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस है। एंड इसका यूज़ भी बता दूं, जो रेड कलर का बल्ब आता है ना, आप देखते होंगे, अभी होता होगा तो, अगर आपके घर में लगा हो तो, रेड कलर का जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। इसलिए जब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो बहुत जल्दी गलता नहीं है, और अत्यधिक लाइट होने की वजह से ही बस वो गलता है, क्योंकि टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत हाई होती है, यानी हाई से हाई टेम्परेचर वो सह सकता है, इसलिए उसमें लाइट प्रवाहित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रेडियम एंड मर्क्यूरी इज द कंप्लीटेशन ऑफ देयर डी कॉश एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज फॉर्मिंग मेटलिक बॉन्ड्स। इसका मतलब है आपका जो जिंक, स्कैडियम एंड जो मर्क्यूरी है उसका गलनांक कम पाया जाता है, और इसका कम पाया जाने के कारण उनके डी क्रॉस का जो कक्षक होता है उसको ध्यान से देखिएगा। उसका जो डी कोष का कक्षक होता है, यानी जो डी ब्लॉक होते हैं वो आधे भरे होते हैं, और उन्हें धात्विक बंध बनाने में डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भागीदारी नहीं लेते हैं। इस कारण से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किस
किस चीज़ का पाया जाता है, तो आपको बताना है जिंक, स्केडियम और मर्क्यूरी, और सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट आपका टंगस्टन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है आपका द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द D block elements in also very high because their atoms are connected to each other by strong bonds। यानी कि जो D block के एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होते हैं क्योंकि इनके एटम्स आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। मैंने बताया ना कि जो आपके मेटल्स होते हैं, लोहे को ही देख लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ा रहता है, उसको जितना पीटिएगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा तन्य हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। इसी तरह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत अधिक होता है क्योंकि इनमें एटम्स जो होते हैं आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिहेनियम इज़ 5687 डिग्री सेल्सियस। यानी जो रिहेनियम है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 5687 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो कम ही होता है इससे। मेल्टिंग पॉइंट यानी आपको उसको मेल्ट करना है तो आपका 3410 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है, लेकिन आपका जो बॉइलिंग पॉइंट यानी उसको उबालने का वो बहुत हाई है, 5687 डिग्री। सोचिए रिहेनियम का इतना ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एटॉमिक वैल्यू एंड डेंसिटी, यानी इसका वैल्यू एंड डेंसिटी कितना। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन द D block elements by the way the atomic density also start increasing। यानी कि इसका मतलब है D ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, यानी परमाणु का जो क्रमांक होता है वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक का जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका while the वॉल्यूम डिक्रीज विथ इंक्रीज इज इन एटॉमिक नंबर। यानी जबकि परमाणु क्रमांक जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका आयतन कम होते जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपका एक समझाने के लिए किया है आउटर लेयर। एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, और एटॉमिक रेडियस के कम होने से वॉल्यूम भी कम होता है, और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी उसका घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व यानी समझ रहे हैं ना, यानी उसके जो वॉल्यूम कम यानी कि उसका आयतन अगर कम होगा, आप समझ लीजिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं बर्फ़। यानी आपका पानी जब बर्फ़ बनता है तो वज़न होता है, उसमें घनत्व होता है क्योंकि उसके जो अणु होते हैं एकदम पास पास आ जाते हैं। लेकिन बर्फ़ जैसे ही वो आपका मेल्ट होता है, पानी में बनता है, उसका जो आयतन होता है वो फैल जाता है। तो आयतन कैसे कम हुआ, आपका जो आयतन कम होने से क्या हुआ, उसका घनत्व बढ़ गया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस नोट्स को लिख लीजिएगा। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए होगा तो मेरा नेक्स्ट वीडियो हिंदी नोट्स में होगा, आप जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स के हिंदी नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपको उसको पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू गाइस।